हेलो दोस्तों, आज अभी शुरू करने जा रहे हैं फिटर ट्रेड थ्योरी का सेकेंड पार्ट। पहला पार्ट आप नहीं देखें तो इस वीडियो के पहले जाइए, वो पहले पार्ट देखिए, ये सेकेंड पार्ट उसके बाद देखिए। तो देरी नहीं करते हुए चलो शुरू करते हैं। नेम द पार्ट ऑफ द फाइल, नेम द पार्ट ऑफ द फाइल मार्क्ड एज एक्स। मतलब कि जो एक्स मार्क हुआ है, जैसे फिगर में आप देख पा रहे होंगे एक्स मार्क हुआ है, तो ये फाइल का कौन सी पार्ट है। जैसे आप देख पा रहे होंगे, ये जो फेस, ये वाला को फेस बोला जाता है, ये जो साइड में है इसको एड्ज बोला जाता है, ये जो पार्ट को ये फेरूल बोला जाता है। हैंडल है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये फाइल का लेंथ है। ये जो पार्ट है इसको क्या बोला जाता है, जो मार्क है बोलिए। इसको ऑप्शन में है हील, टैंग, फेरूल, फाइल लेंथ। क्या है? इसको हील बोला जाता है। ये जो पार्ट को हील बोला जाता है, ऑप्शन ए। टैंग जो है उसका अंदर में घुसा है ऐसे, इसको टैंग बोला जाता है। ठीक है, तो 21 नंबर कंप्लीट है, 22 नंबर चलते हैं। व्हाट इज द यूज ऑफ ए ट्राई स्क्वायर? व्हाट इज द यूज ऑफ ए ट्राई स्क्वायर? ट्राई स्क्वायर का ये उपयोग क्या है? टू चेक द राइट एंगल, टू चेक द एक्यूट एंगल, टू चेक द ऑब्ट्यूज एंगल, टू चेक द स्ट्रेट एंगल। क्या काम है? ट्राई स्क्वायर का काम क्या है? ट्राई स्क्वायर का काम है टू चेक राइट एंगल, ऑप्शन ए। 23 नंबर, व्हिच मार्किंग मीडिया इज पॉइजनियस? कौन सा मार्किंग मीडिया जहरीला है? व्हाइट वाश, प्रूशियन ब्लू, कॉपर सल्फेट, सेलुलोज लैकर। इसमें है व्हाइट वाश, तो जैसे चॉक पाउडर जैसे ऐसा ही है। उसमें पॉइजनियस बोला जाएगा तो पॉइजनियस है ऑप्शन सी, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट डेंजरियस है, पॉइजनियस है। 23 नंबर कंप्लीट। 24 नंबर, व्हिच पार्ट ऑफ यूनिवर्सल सरफेस गेज, व्हिच पार्ट ऑफ यूनिवर्सल सरफेस गेज होल्ड द सब्सक्राइबर? मतलब यूनिवर्सल जो सरफेस गेज है उसका कौन सी पार्ट सब्सक्राइबर को पकड़ के रखता है? ऑप्शन ए स्नॉग, बी गाइड पिन, सी रॉकरार, डी फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू। यूनिवर्सल सरफेस गेज के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो मेरा जो चैनल है यांत्रिक बुलू, आप उसको जाकर फॉलो कर सकते हैं। तो इसका जो ऑप्शन होगा ये होगा स्नॉग, ए, ऑप्शन ए। व्हिच पार्ट ऑफ यूनिवर्सल सरफेस गेज होल्ड द स्क्राइबर? स्नॉग जो है वो स्क्राइबर को पकड़ के रखता है। 24 नंबर कंप्लीट। 25 नंबर, व्हाट इज द नेम ऑफ वाइस? इस वाइस का नाम क्या है? ये जो छोटा सा वाइस आप देख रहे हैं, मेरा भी ये वाला भी मैं कवर किया हूँ वाइस का जो चैप्टर में। मेरा चैनल है यांत्रिक बुलू,
यांत्रिक ब्लूज आप जाके आप देख सकते हैं, कुछ डिटेल्स में वीडियो चाहिए तो। अभी तो एग्ज़ाम का नज़दीक है, तो आप अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको पढ़ सकते हैं। ये जो वाइस है इसका नाम क्या है? पिन वाइस, पाइप वाइस, हैंड वाइस ना क्विक रिलीज वाइस? वाइस का नाम क्या है? इसका नाम है हैंड वाइस। 25 नंबर कंप्लीट। 26 नंबर, a new hacksaw blade after few stroke become loose because of stretching of a blade, wrong pitch of a blade, improper selection of saw set, not thread being worn out. मतलब ये न्यू हैक्सो ब्लेड आफ्टर फ्यू स्ट्रोक बिकम लूज बिकॉज कुछ स्ट्रोक के बाद एक नया हैक्सो ब्लेड ढीला हो जाता है, जिसका वजह क्या है? 26 नंबर, इसका आंसर होगी स्ट्रिचिंग ऑफ ब्लेड, ए, ऑप्शन ए। 27 नंबर, which breakage of teeth occurs easily while sawing of thin walled workpiece and the start of cut? Hand force is too big, cutting section or is too short, coarse blade is to be used, हैंड फोर्स एक्ट अपॉन ओनली फ्यू टीथ। इसका ऑप्शन होगी डी। 27 नंबर कंप्लीट। अट्ठाईस नंबर, Which chisel is used for squaring materials at the corner joints? At the corner और joints, कॉर्नर और जॉइंट के पर मटेरियल को, मतलब जो कॉर्नर में मटेरियल रह जाता है उसको कौन सी चीज़ें द्वारा रिमूव किया जाता है? आसानी भाषा में बोलेंगे तो उसमें है, ऑप्शन में है फ्लैट चीज़ल, क्रॉस कट चीज़ल, सी में डायमंड पॉइंट चीज़ल, हाफ राउंड चीज़ल। 28 सी डायमंड पॉइंट चीज़ल। इसका ऑप्शन होगी सी डायमंड पॉइंट चीज़ल। 29 नंबर, नेम द पार्ट ऑफ ए हैमर मार्क्ड एज एक्स। मैं ये जो हैमर का भी चैप्टर उसमें कंप्लीट किया हूँ, यांत्रिक बुलू, नोट कीजिए यांत्रिक बुलू, उसमें जाके पढ़िए। नेम द पार्ट ऑफ अ हैमर मार्क्ड एज एक्स, क्या है? देखिए ये जो पार्ट है ये एक्स मार्क है, इसको चिक बोलते हैं, चिक। ये जो पार्ट है चिक है, ये तो हैंडल है, ये फेस है, ये पिन है, ये आई होल है, और इसमें जो है वेड दिया गया है लकड़ी का, वेड्ज बोला जाता है। तो इस बार जो एक्स मार्क हुआ है उसको क्या बोला जाता है? चिक बोला जाता है। ऑप्शन सी।
which angle presented by the symbol G on the cutting chisel? Which angle presented by the symbol G on the cutting chisel? G जो मार्क हुआ है उसको क्या बोला जाता है? रेक एंगल बोला जाता है। ऑप्शन ए। Name the property of a metal which can be drawn into wire without rupture. धातु के उस गुण का नाम बताइए जिसका वो बिना टूटे तार में खींचा जा सकता है। ये तो बहुत आसानी सवाल है जो प्रॉपर्टी ऑफ मेटल से आया है। इसको आपको व्हाट्सअप कैलकुलेशन जो साइंस चैप्टर है, साइंस में भी पढ़े हैं और प्रॉपर्टी ऑफ मेटल थ्योरी में भी पढ़े हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ये होगी डक्टिलिटी। What is the spindle moment of one division of thimble with spindle thread of 0.5 mm pitch? इसका ऑप्शन होगी 0.01। मतलब ये बोला है व्हाट इज द स्पिंडल मोमेंट ऑफ वन डिवीजन थिम्बल स्पिंडल रोटेट 0.5 mm पिच। आप डिटेल्स जानना चाहते हैं तो मेरा माइक्रोमीटर जो पढ़ाया है यांत्रिक बुल में जाके देख सकते हैं। 33 व्हाट इज द रीडिंग ऑफ ए वर्नियर कैलिपर? ये वर्नियर कैलिपर का रीडिंग क्या है? देखिए ये जो मार्किंग है ये 5 हो गया, मतलब 530, 31, 32, 33, 34, 35, 35 वाला मार्किंग हुआ है। तो मेन स्केल में कितना हो गया? 35। नीचे में कितना नंबर वो टच किया है? 20 में टच किया है। 20 इंटू 0.02 तो कितना हो गया? 0.4। तो उसका मतलब उसको दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 35.4। तो इसका आंसर हो जाएगी 35.4 डी। जो नहीं जानते होंगे वर्नियर कैलिपर के लिए, तो वर्नियर कैलिपर का जो रीडिंग है वो मेन स्केल MSD मेन स्केल डिवीजन, सब स्केल डिवीजन, सब स्केल डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट इसका कितना है? 0.02। उसका रीडिंग बहुत आसान है, आप जाके मेरा वीडियो में देख सकते हैं, नहीं तो इसको फॉलो डायरेक्ट कर सकते हैं, बाद में देखें। व्हाट इज द रीडिंग ऑफ ए वर्नियर बिवेल प्रोट्रैक्टर? वर्नियर बिवेल प्रोट्रैक्टर का इसका रीडिंग क्या है? इसको भी आपको समझने में थोड़ा दिक्कत होगा क्योंकि आप वो चैप्टर कंप्लीट किए होंगे तो आसान होता था। कोई बात नहीं, आप इसको अभी फॉलो कीजिए। इसका ऑप्शन होगी बी 41 डिग्री 50 मिनट। व्हाट इज द यूज ऑफ फिलर गेज? फिलर गेज का यूज क्या है? ऑप्शन में है चेक द विड्थ, चेक द हाइट, चेक द लेंथ, चेक द गैप बिटवीन द मेटिंग पार्ट्स।
फिलर गेज एक पतला पतला का जैसे प्लेट जैसा आता है, उसमें क्या होता है, हम कोई चीज़ का गैप अंदर में तो वर्नियर कैलिपर घुसा के चेक नहीं कर सकते हैं मेटिंग पैड में, तो उसको घुसा के चेक करते हैं, ब्लेड जैसे होता है। तो उसको, इसका जो आंसर होगी डी होगी, चेक द गैप बिटवीन द मेटिंग पार्ट्स। 35 कंप्लीट। 36 रीड द मेजरमेंट ऑफ द डायल कैलिपर। ये जो डायल कैलिपर का मेजरमेंट, इसका होगी कितना, 20, हाँ 36, इसका होगी 26.2 mm, मतलब ऑप्शन डी। What operation is carried out in a gang drilling machine? Idle operation, repeated operation of drilling, continuous milling operation, सक्सेसिव ऑपरेशन ऑफ ड्रिलिंग, कौन सी होती है? ये होगा ऑप्शन डी, सक्सेसिव ऑपरेशन ऑफ ड्रिलिंग। 37 कंप्लीट। 38 व्हिच इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ स्टॉक इन वर्नियर बिवेल प्रोट्रैक्टर? इंटीग्रल पार्ट, कौन सी इंटीग्रल पार्ट है? डिक्स, डायल। 38 ब्लेड, मेन स्केल। ये तो ब्लेड मेन स्केल सब ऊपर में रहती है, यही हो। बी डायल। व्हिच इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ स्टॉक इन ए वर्नियर कैलिपर, सॉरी वर्नियर बिवेल प्रोट्रैक्टर, इसका डायल जो है। 38 कंप्लीट। 39 नेम द पार्ट मार्क्ड एज एक्स ऑफ ए फाइल। हाँ अभी तो आपको बताया था, इसका जो ये इसको फेरुल बोला जाता है। ये फेरुल है, हैंडल है, फेस और स्लाइड बोला जाता है। इसको एड्ज बोला जाता है, इसको टिप बोला जाता है, इसको लेंथ होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ होता है। इसको ये जो अंदर में घुसा है टैंक बोला जाता है, इसको हील बोला जाता है। तो क्या आंसर होगी? फेरुल। फेरुल किस में है? ऑप्शन सी, फेरुल। व्हिच फाइल इज यूज्ड टू, 40 नंबर है, व्हिच फाइल इज यूज्ड टू मेक द जॉब क्लोज टू द फिनिश साइज? हाँ ऑप्शन है सिंगल कट फाइल, कर्व कट फाइल, सेकेंड कट फाइल, डबल कट फाइल। इसका ऑप्शन होगी सेकेंड कट फाइल, ऑप्शन सी। व्हिच फाइल हैज द पैरेलल एड्स थ्रू आउट द लेंथ? कौन सी है? ऑप्शन में है हैंड फाइल, बास्टर्ड फाइल, रैश कट फाइल, सिंगल कट फाइल। ए हैंड फाइल। 42 नंबर। व्हाट इज द मटेरियल टू बी मैन्युफैक्चर बेंच वाइज? हाँ बेंच वाइज का मटेरियल क्या है? ऑप्शन में है टूल स्टील, हाई कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, कास्ट स्टील। हाँ ये कास्ट स्टील होगी, नहीं तो कास्ट आयरन होगी। कास्ट आयरन नहीं तो कास्ट स्टील। तो ऑप्शन डी 42, ऑप्शन डी। थैंक यू फॉर वाचिंग।